नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल, मंगले क्षेत्र का विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। आइए रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर की ओर राजसमंद से। मगरांचल टाइम्स न्यूज की स्पेशल कवरेज। पीपली नगर में रावत राजपूत 24 गांव समाज सुधार समिति की अनूठी पहल। कांग्रेस बीजेपी पार्टी लाइन से परे हटकर एक जाजम पर आए समाज के जनप्रतिनिधि। रावत समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की कवायद। राजस्थान राजसमंद जिले की भीम उपखंड की पीपली नगर पंचायत में आगामी 11 मार्च को 24 गांव रावत राजपूत समाज सुधार समिति के तत्वाधान में प्रस्तावित दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी को लेकर एक बैठक मां पीपलाज माताजी के प्रांगण में अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर समिति के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर विवाह समिति के अध्यक्ष मीठू सिंह, सचिव अनूप सिंह, पीपली नगर विवाह समिति के अध्यक्ष ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सरवण सिंह, मदन सिंह, तेजपाल सिंह, विक्रम सिंह, अमर सिंह, राजू सिंह, छपरा महेंद्र सिंह, लोचनिया, धन्ना सिंह, सोन सिंह, टीकम सिंह, राजू सिंह सतगुरु, लाल सिंह थोरिया, साथ ही राजू सिंह रावली, विक्रम सिंह जारेला, लक्ष्मण सिंह, मदन सिंह मंडावर, रमेश सिंह, रंजीत सिंह दुंगागुड़ा, कुलदीप सिंह थोरिया, तारू सिंह लोचनिया आदि मौजूद रहे। समिति के लोगों से हमारे मगरांचल टाइम के संस्थापक राजू सिंह रावत ने की ये खास बातचीत। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका मगरांचल टाइम्स में। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड के पीपली नगर में 11 मार्च को विवाह सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज वीर तेजाजी महाराज के प्रांगण में बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोग आज वहां पर मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे लोगों से। इससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजू, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल होने वाला है, सामूहिक विवाह होने वाला है 11 मार्च को। क्या कुछ तैयारियां हैं जो की जा रही हैं? साथ ही जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे भी आप चर्चा कीजिए कि क्या कुछ तैयारियां जो है अब तक की जा चुकी हैं। नमस्ते प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मंगरांचल टाइम्स के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा जुड़े रहिए। आज राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड के पीपली नगर ग्राम पंचायत में आगामी 11 मार्च को 24 गांव समाज सुधार समिति के तत्वाधान में एक महाविवाह सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर आज मां पीपलाज के प्रांगण में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पर ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 24 गांव समिति के सभी लोग हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि आगामी 11 मार्च को जो विवाह सम्मेलन की तैयारियां हैं वो किस प्रकार से चल रही है। सबसे पहले हम यहाँ के 24 गांव समिति के अध्यक्ष श्रीमान नारायण सिंह जी यहाँ आगे आइए। सर, सबसे पहले तो टीम मंगरांचल टाइम्स की तरफ से आपको इस विवाह सम्मेलन की जो तैयारियों को लेकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप बताना चाहेंगे कि इस सम्मेलन को लेकर आपकी तैयारियां किस प्रकार की चल रही है? ये हमारा रावत राजपूत 24 गांव सुधार संस्थान का दूसरा ये आयोजन है। ये हमने पिछले वर्ष काचबली में इसको पहला वहाँ पे किया था, और ये अभी पीपली नगर में ये द्वितीय होना है, और वो भी हमारा बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, और ये भी हम उससे भी भव्य बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे इस 24 गाँव की जो समिति है, और 24 गाँव में इस समय लगभग 84 गाँव आते हैं, तो हम निरंतर मतलब आने वाले समय में भी इस प्रकार से ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और तैयारियों की अगर बात करते हैं तो सारी तैयारियां लगभग टेंट वगैरह लगने शुरू हो चुके हैं, कार्यक्रम बड़ा होना है, और सारी टीम 24 गांव सुधार संस्थान की टीम और अपने जो स्थानीय पीपली की जो विवाह समिति जो है, यहाँ के स्थानीय ठाकर साहब और ये सभी समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारियां चल रही है, और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। जैसा कि प्रिया ये अध्यक्ष साहब का कहना है, आगामी 11 मार्च को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर बैठक जो वर्तमान जो पीपली नगर में आयोजन हो रहा, पीपली नगर की एक समिति बनाई है वो पूरी तैयारी में जुटी है। प्रिया जी राजू, देखा जाए तो ये बड़ा ही सम्मेलन किया जा रहा है, सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है 11 मार्च को। कितने जोड़े इसमें शामिल होने वाले हैं? अभी तक कितने जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तकरीबन 8 के आसपास हो चुका है, और हम 11 जोड़ों का इसमें लक्ष्य है, हमारा 11 का लक्ष्य है, 11 जोड़ों का विवाह। प्रिया, अभी तक 8 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इनका लक्ष्य जो है वो 11 जोड़ों का लक्ष्य है। प्रिया राजू, रजिस्ट्रेशन 8 लोगों का हो चुका है, 11 लोगों का जो है टोटल विवाह होने वाला है, तो किस तरह से चयन किया जा रहा है? नवविवाह जोड़े जो है ये शामिल हो रहे हैं। आपको पीपली नगर में जैसा कि पहली बार हो रहा है,
यहाँ पे आपने सूचना भी चारों तरफ फैलाई थी। अब आपको ये जो नए यहाँ पर आपका कैसा रिजल्ट मिल रहा है इस विवाह सम्मेलन को लेकर? ये स्थान हमारा पीपली नगर है। बाकी ये पूरे 24 गांव, जितने हमारे 24 गांवों के सानिध्य में जितने भी गांव आते हैं उन सारे जगहों से, मतलब ये जोड़े सारी जगहों से हैं। और जो जोड़े कम पड़ रहे हैं उनकी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 11 का पूरा करेंगे। लक्ष्य हमारा 11 का रहेगा, पिछली बार 13 का था। और यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग और प्रिया, जैसे मैं बता देता हूँ कि मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इस तैयारी को लेकर पीपली नगर के युवाओं में भी काफ़ी उत्साह और जोश नज़र आ रहा है। जैसे कि एक समाज सेवी हमारे बीच में भी है, सरवण सिंह जी आगे आइए। जैसे ये एक कितनी एज है आपकी? मेरे साथ 30 साल एज है। ये 30 साल के हैं और लगभग पिछले 1 माह से इस पूरी तैयारी में जुटे हुए, सारे कामकाज छोड़कर। तो हम इनसे थोड़ा सा मैं आपको इस मगरा क्षेत्र के लोगों को रूबरू करवाना चाहेंगे। श्रवण जी, जो आप इस तैयारियों में जुटे हैं जी सर, तो आप क्या सोचकर इस समाज के तमाम सैकड़ों जो युवा हैं उनको और क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं समाज के सभी युवा एवं बुजुर्ग साथियों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने गांव में पहली बार विवाह सम्मेलन हो रहा है, तो इसमें सभी युवा बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज हित के लिए आगे आए हमेशा। और पीपली नगर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे आगे। पीपली नगर में यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है। जो भी समाज सेवी है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, साथ चले, एक साथ चलकर हम सभी आगे आए। आप पिछले 1 माह से सुबह से लेकर शाम तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि आप जगह जगह घूम रहे हैं। लोगों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है आपको? सर, सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और मेरे साथ जो भी टीम घूम रही है, गांव के ठाकर साहब है, लक्ष्मण सिंह जी है और भी युवा है, तो सभी मेरे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बाहरी क्षेत्र से 24 गाँव से लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रिया, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इस विवाह सम्मेलन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये थे सरवण जी। प्रिया जी, राजू जी, देखा जाए तो एक शादी करवाने में ही बहुत ज्यादा काम हो जाता है, तो यहाँ पे तो 11 शादियां करवाई जा रही हैं। तो किस तरह से जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है? जिम्मेदारी मैं इन्हीं के बाद मिट्टू सिंह जी, इन्हीं के विवाह समिति के अध्यक्ष है। मिट्टू सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप एक बहुत ही धर्म का काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो अब इस विवाह सम्मेलन की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपने किस तरह से किस को सौंपी है और क्या जिम्मेदारियां रहेगी? द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थानीय ग्राम पंचायत पीपली नगर में होने जा रहा है। तो यहाँ के जो लोकल जो कार्यकर्ता है उनको हमने सारी जिम्मेदारियाँ वितरित की है, जैसे भोजन व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, जो कन्याओं को कन्यादान में जो सामग्री दी जाएगी उसकी रसद सामग्री खरीदना, ये सारी जिम्मेदारियां हमने स्थानीय युवाओं को वितरण की है। अलग अलग जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई है। ये थे मिट्टू सिंह जी, विवाह समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने बारीकी से बताया है कि अलग अलग युवाओं को, अलग अलग लोगों को अलग अलग इसमें पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रिया जी राजू, देखा जाए तो एक शादी करवाने में ही काफी धन लग जाता है, तो धन की व्यवस्था की बात करें तो वो किस तरह से की गई है? आपको इस पूरे सामान, इसमें जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा आपको कहाँ से मैनेज कर रहे हैं आप? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सभी हमारे स्थानीय जो बामासा है उनके सहयोग से हम जुटा रहे हैं। हमारे समाज के इस क्षेत्र में जो कमज़ोर और पिछड़े तबके से जो है वो लोग अपनी कन्याओं का विवाह आसानी से और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ये बीड़ा हमने पिछले साल से उठाया है। पिछली बार का सामूहिक विवाह काचुली के अंदर शानदार आयोजन हुआ और द्वितीय विवाह हम ये पीपली नगर में कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसे हम लगातार जारी रखना चाहेंगे। प्रिया, हम थोड़े गांव के स्थानीय जो पूर्व के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं उनसे भी जानना चाहते हैं कि गांव में ये विवाह सम्मेलन को लेकर किस तरह उत्साह देखने को मिल रहा है। तेजपाल सिंह जी आगे। सर, शायद मैं तो पीपली नगर में पहली बार ये देख रहा हूँ, तो आप स्थानीय हैं यहाँ से, तो आपको कैसा इस विवाह सम्मेलन को लेकर किस प्रकार से उत्साह है पीपली नगर में? देखो, प्रथम बार हमारे काछबली में रखा गया था और अभी ये 24 गांवों का सहयोग है, लेकिन स्थान पीपली नगर है। तो हमारे स्थानीय और जो भी है वो सभी इसमें युवा साथी और सभी बुजुर्ग भी है, तो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ऐसी आशाएं भी लेकर चल रहे हैं कि हर साल ये
सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है यथावत चले। तो गांव में कैसा सहयोग ये मिल रहा है? गांव में बिल्कुल सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे भी जो सहयोग है वो भी कर रहे हैं, और जो भी उनको दायित्व दिया जा रहा है उसका बिल्कुल बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। जी प्रिया, ये थे पीपली के ग्रामवासी है, इन्होंने भी अपने गांव में किस प्रकार से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है वो बताया। प्रिया जी राजू जी, बात करें हम पॉलिटिकल नजरिए से, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता या हम कहीं दोनों ही पार्टीज के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखा जाता है दोनों पार्टियां बहुत ज्यादा एक दूसरे से मानसिक रूप से भी और हर तरीके से दूर ही रहती हैं। तो बात करें इस सम्मेलन की, तो दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलजुल कर जो है साथ आ रही हैं, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस सम्मेलन को प्रोत्साहन कर रही हैं। क्या कुछ कहना है? हाँ प्रिया, इस पूरे इंटरव्यू में जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपने ये बिल्कुल एक हटकर सवाल किया, और ये सवाल ज़रूरी भी है। ये इस मगरा क्षेत्र के अंदर अजमेर से लेके हमारे पूरे राजसमंद, पूरा मगरा एरिया है। यहाँ पर देखा जाए तो 10 से 12 महासभाएं हैं, और सभी महासभा अपने अपने करवाती है। लेकिन आपने यहाँ पर मदन सिंह जी आ गए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मगरा क्षेत्र के, आप जो मंगराचल टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं, इनमें मैं बताना चाहूँगा कि ये भाई साहब है नारायण सिंह जी, जो वर्तमान में भीम तहसील के उप प्रधान हैं बीजेपी से, और ये कांग्रेस से हैं जो श्रीनाथ मंडल अध्यक्ष है ब्लॉक, और ये हैं तेजपाल सिंह जी जो कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो इस पूरे सम्मेलन के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता हैं, वो दोनों एक मंच पर आकर ये पूरे इस सम्मेलन के अंदर सहयोग कर रहे हैं। प्रिया जी, बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये राजू जी, क्योंकि जब विवाह की बात आती है तो बहुत ही खास महत्व भी रखता है और साथ में खास पल भी होता है। और ये तो एक नहीं 11 जोड़े एक साथ बंधने जा रहे हैं विवाह के बंधन में। बहुत ही ऐतिहासिक पल है। और कुछ आप जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अपने माध्यम से? अब मैं फाइनली स्टेज पे नारायण सिंह जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसमें पूरे समाज के हमारे रावत राजपूत जो जितने भी जाति हमारे सरदार हैं सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया था, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां साथ में हैं, तो राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो समाज के तले होती है, चाहे राजनेता हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो। सबसे पहले हमारा समाज है, तो समाज में सब का भाईचारा, आपस में एकता का एक ये कार्यक्रम ही हमारा एक सामाजिक समरसता के लिए है कि इस गांव में किस प्रकार अब ये जो 8 ग्राम पंचायतें आती हैं, इनकी आपसी समरसता किस प्रकार हो। ये राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। कुछ मगरा क्षेत्र के युवाओं को 24 गांव जानना चाहते हैं, वो 24 गांव कौन कौन से हैं? 8 ग्राम पंचायतें आती है, जिसमें हमारे ठिकरवास, नियाला, सांगावास, लाकागुड़ा, काचबली, पीपली, बगड़, मंडावर, ये सारी ग्राम पंचायतें आती है। और वहाँ तक कुछ हिस्से हमारे जैसे विजयपुरा में भी जो कुंडेली भी है, और ये कुतिया का थड़ है, फिर कुछ हिस्सा लसानी में भी है, हाथी में भी है, तो कुछ हमारे हिस्से उसमें भी आते हैं। और 8 ग्राम पंचायतें तो पूर्ण रूप से मंगराचल के माध्यम से, जैसे आप बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी साथ में मिलकर जो ये काम कर रहे हैं, ये शायद दूसरी महासभा को भी यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। मदन सिंह जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं अन्य समाज की सभाओं को कि हर समाज में फूट पड़ी हुई है, कांग्रेस बीजेपीकरण हुआ है, लेकिन हमारी जो 24 गांव रावत राजपूत संस्थान है विशुद्ध रूप से सामाजिक है। और हम सारे कार्य आपस में कांग्रेस पार्टी से संबंधित हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, हम लोग बहुत ही सहजता से मिलजुल कर सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। और एक संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति से बड़ा समाज है, और समाज हित में हम सभी मिलकर कार्य करें। और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। पिछली बार भी हमने तय किया था कि किसी भी तरह की राजनीति नहीं होगी। हमने अतिथियों के रूप में धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया, इस बार भी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया है। हम राजनेताओं को वैसे ही आमंत्रित करेंगे, सभी को, दोनों दलों वालों को। अगर वो आना चाहे तो उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनकी महानता है। ये हम एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि और हमारी जो संगठन है,
जिनका भाजपाकरण और कांग्रेसीकरण हो रखा है, तो वो इन चीज़ों से दूर रहे और सामाजिक एकता को बढ़ावा दे। पीपली नगर पूर्व में विक्रम सिंह जाए पीपली नगर हाँ, जो पूर्व भूतकाल पूर्व में इनके मिसेज भाजपा से पंचायत समिति सदस्य थे। आप स्थानीय ग्राम निवासी यहाँ के निवासी हैं, तो आप इस पूरे विवाह सम्मेलन में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारे 24 गांव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह जी और पूरी कार्य समिति, जिसमें कोषाध्यक्ष जी है, पूरी कार्य समिति जो है पूरी इसमें तन मन धन से लगी हुई है और क्षेत्र के युवाओं में भी काफ़ी अच्छा रुझान है। और जो आपने एक प्रश्न किया था राजनीति का, तो समाज बड़ा है, राजनीति छोटी है। राजनीति का चुनाव के दिन तक केवल मतभेद रहते हैं, उसके बाद कोई मतभेद नहीं रहते हैं। जो जीते हैं और सबको साथ लेके चलने की एक हमारी हमारी मनस्थिति बनती है और एक समरसता है, सामाजिक समरसता। इसमें कई मनमुटाव हो रखा है, वो भी व्यक्ति यहाँ शामिल हो जाते हैं, इसलिए ये जो है सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। अनूप जी, प्रिया, मैं इनसे रूबरू करवाना चाहूँगा, ये 24 गांव समिति के सचिव है। हर बार ये है कहीं न कहीं कम से कम 50 से 100 बार तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, 100 बार तो इन्होंने मुझे भी फ़ोन किया इस न्यूज़ के लिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज आपको मैं पूरी भरपाई कर दूँगा। आप मुझे बताइए, आप सचिव, आपने हर बार इस कहीं न कहीं बैठ के हुई, अध्यक्ष साहब तो आते नहीं आते, लेकिन आप जरूर उस कार्यक्रम में रहते हैं। क्या इस विवाह सम्मेलन से और समिति के जो आप कार्य कर रहे हैं, इस मगरा क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सर, हम चाह रहे हैं, हमने प्रथम विवाह सम्मेलन काछबली में किया, तो उससे भी बढ़ कर ये विवाह सम्मेलन हम संपन्न करेंगे। हमारे अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फाइनली जो हमारे ठाकुर साहब है लक्ष्मण सिंह, प्लीज आप, जो पीपली नगर की विवाह समिति है, उनके एक तरह से हमारे ठाकुर साहब है, तो आज ये अपने गांव में जो ये विवाह सम्मेलन हो रहा है, लोगों में कैसी खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है और बहुत बढ़िया हो रहा है गांव में। और इससे क्या ये विवाह सम्मेलन होने के बाद जागरूकता आएगी, क्या है पहले? जागरूकता आएगी, सब में आएगी जागरूकता। तो प्रिया, आज हमने मंगराचल टाइम्स के माध्यम से भीम उपखंड के पीपली नगर में जाकर जो आगामी 11 मार्च को विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, उसके लिए हमने आपको मंगराचल टाइम्स के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई। प्रिया जी राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जैसा कि 24 गांव रावत राजपूत समाज सुधार समिति के तत्वाधान में ये द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो कि पीपली नगर में 11 मार्च को होने वाला है, जिसमें 11 जोड़े जो हैं शामिल होने वाले हैं। उनका लक्ष्य रखा गया है। आने वाले वक्त में अब देखने को मिलेगा कि जो ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जनता को भी प्रोत्साहन करते हैं, युवाओं को भी प्रोत्साहन करते हैं, और काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसी अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मगरांचल टाइम्स के साथ। शुक्रिया।